ऑडिशन एक ट्रिक है ना। ऑडिशन देना एक ट्रिक है, क्योंकि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो तो कैमरा मूव करता होता है चारों तरफ। ट्रॉली होती है, जिमी होता है, फलाना होता है, डिमका होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं यहाँ पे बैठ के कुछ एक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो कैमरा मुझे यहाँ से भी फॉलो कर सकता है, यहाँ से भी फॉलो कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, राइट। पर जब आप ऑडिशन दे रहे होते हो तो कैमरा फिक्स होता है और हमारे पास एक सर्टेन फ्रेम होता है, ये फ्रेम होता है ना। मैंने बोला मिड शॉट है, मतलब आपका ये शॉट लिया गया है ना। मिड शॉट में आपका कैमरा फिक्स हो गया, आपके पास इधर भी स्पेस नहीं है, आपके पास इधर भी स्पेस नहीं है, ठीक है। आपके पास पैर हिलाने की जगह नहीं है ना। आपका ये फेस है, आप बताओ क्या करोगे। बहुत स्ट्रिक्ट सिचुएशन आ गई, मतलब आप पैर नहीं हिला सकते हो, उछल कूद नहीं मचा सकते हो, पैर फिक्स है। अब आपको अपर बॉडी से सिर्फ एक्टिंग करना है। और ऑडिशंस क्या होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, ऑडिशन एक सैंपल होता है आपके पोटेंशियल का, आपके लर्निंग का एक सैंपल होता है। जैसे कभी हम घर खरीदने जाते हैं नई कंस्ट्रक्शन में, तो वहाँ पे एक सैंपल फ्लैट बना होता है। कोई गया आज तक? एनीवन? कोई नहीं? किसी ने सैंपल फ्लैट देखा है? देखा है आपने, है ना, देखा है आपने। तो जब आप सैंपल फ्लैट में घुसते हो ना, तो वहाँ पे सब कुछ फर्निश्ड होता है। यहाँ डाइनिंग टेबल रहेगा, यहाँ सोफ़ा रहेगा, ऐसे पर्दे लगे होते हैं किचन में, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। ऐसा देख के लगता है यार यही घर चाहिए मुझे, यही वाला लेना है। उस सैंपल फ्लैट से बाहर निकलोगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग होती है, चारों तरफ धूल मिट्टी, पर वो फ्लैट इतना खूबसूरत होता है ना कि जैसे हम घुसते एंटर करते तो हमें लगता है यार बस इसी की तो रिक्वायरमेंट थी हमें लाइफ में, है ना। तो ऑडिशन एक सैंपल फ्लैट की तरह होता है, आपके पोटेंशियल का सैंपल होता है कि आप क्या क्या कर सकते हो। एक ऑडिशन देख के सामने वाले को पता लगना चाहिए कि अगर मेरा कैरेक्टर लेफ़्ट एंड राइट भी जाता है तो ये बंदा संभाल लेगा। वो कैसे पॉसिबल है? एनीवन? हमें ऑडिशन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि सामने वाला देख के ये लगे कि यार ये तो अच्छा एक्टर है, कुछ भी कर सकता है। कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी बॉडी स्टिफ नहीं है ना, फ्लेक्सिबल है, आप कॉन्फिडेंट हो, है ना। आप बोलने से पहले इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो कि लाइक मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, कन्वर्जेशन कर रहा हूँ, तो मैं कोई रिटन स्क्रिप्ट नहीं लेके आया दिमाग में, मुझे ये बोलना है, इसके लाइन के बाद ये बोलना है, इसके लाइन के बाद ये बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ कॉन्फिडेंटली बात कर रहा हूँ आपसे, एक मैसेज कन्वे कर रहा हूँ जो आपको मिल रहा है, जो मैसेज कन्वे हो रहा है ना। सेम चीज़ आपको ऑडिशन में करना होता है कि आपको मैसेज कन्वे करना होता है सामने वाले को। जो कैरेक्टर आप फील कर रहे हो, जो कैरेक्टर आपको दिया गया है, उसका मैसेज सामने वाले को पहुंचाना होता है। अब उसके लिए आप बॉडी स्टिफ कर लोगे, उसके लिए आप अपने आप को एक एक जगह से फिक्स कर लोगे कि मुझे ऐसे देखना है, ऐसे मूव करना है, इस डायलॉग पे ऐसे हाथ उठाना है, इस डायलॉग पे ऐसे मुक्का बांधना है, तो वो कैमरा कैप्चर करता है, क्योंकि आपकी बॉडी नेचुरल नहीं जा रही है, राइट। तो ऑडिशंस देने से पहले आपको कैरेक्टर फील करना होता है कि कैरेक्टर क्या है, ठीक है। कोई भी एक स्क्रिप्ट आपको मिलती है कहीं भी ऑडिशन करने के लिए, तो सबसे पहले स्क्रिप्ट को रीड करना होता है। स्क्रिप्ट रीड करने के बाद आपको पता चलता है कैरेक्टर क्या है ना। फिर उस कैरेक्टर की हिस्ट्री क्या है, उसकी ज्योग्राफी क्या है, कंफ्यूज बताता हूँ, कैरेक्टर कहाँ से आया है, उसका ज्योग्राफी देखना होता है। वो बिहार का है, यूपी का है, पंजाब का है, रिच है, अमीर है, गरीब है। जब भी एक अमीर का बॉडी लैंग्वेज, एक गरीब का बॉडी लैंग्वेज, सॉरी मैं थोड़ा सा ये हो रहा हूँ, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अमीर गरीब में थोड़ा डिफरेंस होता है बॉडी लैंग्वेज में। एज ए एक्टर आप लोग को थोड़ा अलग से फील करना होगा, लैंग्वेज पे माइंड मत करना, ठीक है। तो हर किसी की एक बॉडी लैंग्वेज होती है। एक पान वाला, पान बेचने वाले की बॉडी लैंग्वेज और एक मर्सिडीज से उतरा हुआ बंदा बॉडी लैंग्वेज दोनों की अलग अलग होती है। हम अज्यूम करके चलते हैं, ऐसे हो सकता है मर्सिडीज में पान वाला घूम रहा हो, बात अलग है पर उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग अलग होती है, हमारे तरफ से हम उसको डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। सो हमें पता करना होता है ये
कैरेक्टर आया कहाँ से है, किस क्लास को बिलोंग करता है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास, किस क्लास को बिलोंग करता है, और ये इसका इस वक्त इमोशन क्या है, राइट? जहाँ आप लोगों को कन्फ्यूज़न लगे प्लीज़ आस्क क्वेश्चन, ठीक है, पूछ सकते हो। तो आपने कैरेक्टर को पता कर लिया कहाँ से आया हुआ है, आपने पता कर लिया कि कैरेक्टर किस क्लास को बिलोंग करता है, आपने पता कर लिया कैरेक्टर का इमोशन क्या है। उसके बाद आप डायलॉग्स पढ़ो और उस कैरेक्टर में जाओ और ऑडिशन करो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। पर आप सिर्फ रट्टा मार के डायलॉग्स को खड़े होके सिर्फ एक्सप्रेशंस दे के बोलोगे कि अरे मैंने यहाँ चेंज किया, मुझे यहाँ चेंज करना है, मुझे यहाँ बोलना है, मैं ऐसे बोलूँ नहीं।